लगता है मॉम डैड आ गए। तुम ऐसा करो उधर, नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा करो, तुम जाओ यहाँ से जल्दी। पायल, पायल बेटा। कमाल है, ये लड़की जवाब ही नहीं दे रही है। पायल, सुनिए जी, मैं जरा देख कर आती हूँ। हाँ, पायल, पायल बेटा कहाँ हो? पायल, पायल बेटा। अरे मम्मी, आप आ गई? हाँ बेटा, कब के आ गए हम लोग। हमने तो तुझे भी कहा था कि चल हमारे साथ, पर तू चले ही नहीं। पता है, सारे रिश्तेदार बस तेरे ही बारे में पूछ रहे थे। माँ, चलने का मन तो मेरा भी बहुत था, पर ये ऑफिस का इतना सारा काम था ना, और डेडलाइन भी दे दी थी। अभी भी देखो ना कितना काम बाकी है। लेकिन बेटा, शादी की उम्र हो गई है तेरी। अगर तू ऐसे फैमिली फंक्शंस में नहीं चलेगी तो रिश्तेदारों और लोगों की नजरों में कैसे रहेगी? हाँ, फिर अच्छे घर के रिश्ते कहाँ से आएंगे? माँ, तो आप ढूंढो ना मेरे लिए अच्छे घर का रिश्ता। मैंने आपको कब मना किया है? और मुझे आपकी पसंद पे पूरा भरोसा है। बस हाँ, एक बात का ध्यान रखना, लड़का जो हो ना अमीर परिवार का हो। चल बदमाश। अरे रत्ना जी, सुनती हो? जी, वो त्रिपाठी परिवार का रिश्ता आया हमारी बेटी पायल के लिए। क्या? वो त्रिपाठी बिजनेस एम्पायर वाले? हाँ, अरे वो जेपी त्रिपाठी का परिवार। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो कल सुबह आ रहे हैं हमारी बेटी को देखने। त्रिपाठी जी बता रहे थे कि देव का अपना स्टार्टअप है और परिवार भी जाना पहचाना है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हमारी बेटी खुश रहेगी उस परिवार में। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे जल्दी कीजिए, कहाँ रह गए? वो नत्थू स्वीट से समोसे आ गए क्या? हाँ हाँ, बहुत अच्छे समोसे, जल्दी दीजिए, लड़के वाले आते ही होंगे। जल्दी से आ जाए। कोई दिक्कत तो नहीं हुई घर ढूंढने में? इंटरनेट के जमाने में किस बात की दिक्कत आएगी? अच्छा, ये मेरी पत्नी। नमस्ते। अरे मेरा बेटा। जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, ये लीजिए। आइए। अरे इसकी क्या जरूरत थी यार, आइए आइए।
देव बेटा, आ रही है पायल, आ रही है, सब्र रखिए। वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। ऐसी कोई बात नहीं है। पायल बेटा, लीजिए, आ गई। थैंक यू। आजा बेटा, मेरे पास बैठ। कितनी प्यारी है। कहाँ तक बेटा पढ़ाई की है तुमने? जी, एमए इन इंग्लिश। मेरे देव ने तो एमबीए किया है लंदन से। वैसे भी इसके बिजनेस के सिलसिले में हमेशा आना जाना लगा रहता है बाहर की कंट्रीज में। बहुत अच्छी बात है। वैसे मैं क्या कह रही थी, अगर बच्चे आपस में अकेले में बात करना चाहते हैं तो ऊपर टेरेस पर जाकर कर सकते हैं। हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। क्यों जी, सच कह रही हूँ ना? जाओ बेटा। हाय, आई एम देव। नाम तो मुझे आपका पहले से ही पता है। Oh, I see. See, I really don't know what to say and what to ask. So, just to fill the gap, किसी को आइस ब्रेक तो करनी है। आप कुछ पूछना चाहें तो? ये हम लोगों का तो समाज में आना जाना लगा रहता है, और आप लोगों को तो हम सालों से जानते हैं। लो जी, बच्चे आ गए। देखो बच्चों, अब गेंद तुम्हारे पाले में है। तुम जो भी फैसला लोगे वो हमें मंजूर होगा। जी बिल्कुल, आखिरी फैसला तो बच्चों को लेना है। जी, हमारी तरफ से हाँ है। अरे बधाई हो भाई। परिवारों की तो पहले से ही जान पहचान थी। अगर बच्चे रेडी है तो देर किस बात की? कल का ही मुहूर्त निकाल लेते हैं सगाई के लिए। क्या कहते हैं राजशेखर जी? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों बेटा? जी पापा।
चलिए रस्म शुरू करते हैं। बेटा अब तुम पहनाओ। बधाई हो संदन जी। बधाई हो। अमर तुम यहाँ, तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। अगर किसी ने देख लिया ना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कोई नहीं देखेगा। वैसे हमारे प्लान का पहला पड़ाव तो पार कर ही लिया तुमने, सगाई हो गई तुम्हारी। कांग्रेचुलेशंस। हाँ, हमने जैसा प्लान किया था सब वैसा ही हुआ है। देव ना वैसे बहुत अमीर लड़का है। अच्छा। पर बहुत ही अच्छा भी है। हाँ, देखा था सीधापन तुम दोनों का टेरिस पे, खिकी करके हंस रहे थे। जेलसी होती है मुझे। जेलसी होती है? वैसे वो है तो बहुत अच्छा, बहुत ही साफ दिल का है यार। अच्छा, वो साफ दिल का है। और मेरे दिल में क्या हुआ? तुम्हारा ना दिल दही की तरह जमा हुआ है। अच्छा, दही की तरह है ये। दही जिंदगी में तुम्हारे साथ नहीं छोड़ेगी। अच्छा। देव का कॉल है। हेलो। हाँ देव जी। क्या कर रही हो तुम? बस दिन भर थोड़ा भागदौड़ में थक गई थी ना, तो थोड़ा रेस्ट कर रही थी। अब सॉरी, वो मैंने वैसे ही कॉल कर दिया था बिना वजह। ठीक है, आप रेस्ट कीजिए। बाय, गुड नाइट। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपसे बात कर सकती हूँ। नहीं, ऐसी कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि क्या हम कल मिल सकते हैं, इफ़ यू डोंट माइंड। हाँ मिल सकते हैं। कल शाम 6 बजे पीछे वाले गार्डन में, पार्किंग लॉट में। ओके, परफेक्ट। ठीक है, फिर कल मिलते हैं हम उसी गार्डन में शाम को 6 बजे। हाँ, ओके, बाय, गुड नाइट, आई लव। गुड नाइट। अच्छा जी, उसको गुड नाइट अभी से? हाँ। देखो मेरी बात सुनो, ज्यादा बहक मत जाना उसके साथ। हाँ बाबा, मुझे अच्छे से पता है कि ना मेरी फैमिली उतनी अमीर है और ना तुम्हारे पास उतना पैसा है। तो ये जो देव है ना, ये तो बस पैसों के लिए बकरा है, बकरा। उससे शादी करके उसके सारे पैसे ऐड के मैं भाग के तुम्हारे पास आ जाऊंगी और फिर
फिर एक आलीशान जिंदगी बिताऊंगी। सच में? हाँ। लेकिन हम रहेंगे कहाँ? हम रहेंगे थाईलैंड में। थाईलैंड? हाँ सच्ची? और वहाँ पूरी जिंदगी हनीमून मनाएंगे। वाह, फिर तो देव को थोड़ा सा झेल लेंगे, है ना? झेलना तो पड़ेगा। थोड़ा झेल सकते हैं, झेल लेंगे तुम्हारे लिए। हाँ बाबा, देव के साथ ही हूँ अभी। बहुत खर्चा। आई एम बैक। अरे क्या हुआ, ये अचानक से कॉल कट क्यों कर दी? कुछ नहीं, वो लोन वालों का कॉल था। ओह आई सी, दिस इज फॉर यू। आई लव आइसक्रीम। क्या हुआ? फाइनली वी रीच्ड। अच्छा, तो कैसा लगा मेरी मिनी गाड़ी का सफर? बहुत ज्यादा अच्छा। पता है पायल, मेरे लिए ये गाड़ी बहुत स्पेशल है क्योंकि मैंने अपनी पहली कमाई से ली थी। अच्छा। और तुम्हारे साथ उसमें सफर करके ये और भी ज्यादा स्पेशल हो गई। एनीवेज, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। बाय। बाय। पायल, एक मिनट, मैं तुम्हें कुछ बताना तो भूल ही गया। सी, कैसा है? बहुत खूबसूरत है, एकदम मेरे सपनों के महल जैसा। लेकिन अब ये सपना नहीं है, बल्कि हकीकत है। मतलब ये कि मैंने खरीदा है तुम्हारे नाम पर डलहौजी का प्राइम विला। आप जस्ट अ गिफ्ट फॉर यू। पर देवजी, इन सब की क्या जरूरत थी? पायल, जरूरत है, ठीक वैसे ही जैसे मुझे तुम्हारी जरूरत है। एनीवेज, शायद लेट हो गए हैं हम, तो
और लेट नहीं होना चाहिए. ओके, बाय बाय. एंड गुड नाइट. गुड नाइट. देव कितना विश्वास करते हैं मुझ पे कि शादी से पहले ही मेरे सपने पूरे करने लगे हैं. कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही ना उनके साथ. हे, आर यू ब्लाइंड? अंधे हो क्या? बीच रोड पे गाड़ी चला रहे हो? माया, तुम? लिसन माया, मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करो. हम दोनों के बीच में सब कुछ एंड हो चुका है. आई नो कि मैंने गलती की है, लेकिन प्लीज मुझे इसके लिए इतनी बड़ी सजा मत दो. वाह, चीट करने को तुम गलती कहती हो माया. याद रखो, तुमने गलती नहीं की है, धोखा दिया है मुझे. यू चीटेड ऑन मी माया. नाउ लिसन माया, मैं अपनी जिंदगी में बहुत आगे निकल चुका हूं और तुम्हारे लिए भी बेहतर यही होगा कि तुम भी मूव ऑन कर जाओ. गॉट दैट? देव, तुम मूव ऑन कर सकते हो, लेकिन मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ. प्यार? माया, अगर तुम मुझसे प्यार करती तो मेरे साथ धोखा नहीं करती, इतना बड़ा सच नहीं छुपाती मुझसे. नाउ लिसन, हम दोनों के बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है. इट्स ओवर नाउ एंड दिस इज माय फाइनल स्टेटमेंट. गॉट दैट? देव, इट्स नेवर ओवर फॉर मी. और तुम्हें पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ. गॉट इट? माया, पागल मत बनो. ये माया शुरू से ही सन की लड़की रही है. इसका कोई भरोसा नहीं कि क्या कर बैठे. मुझे पायल को बताना ही होगा. आई लव यू देव जी. सॉरी बेबी, टाइपो हो गया. हेलो. हेलो पायल. हाँ देव जी, इतनी सुबह सुबह? क्या हम मिल सकते हैं अभी? वो तुमसे एक जरूरी बात करनी थी मुझे. सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ पायल, यहाँ पर सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ. दरअसल मुझे ये बात तुम्हें बहुत पहले ही बता देनी चाहिए थी, लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं पाया. तो क्या तुम अभी आ जाओगी पास वाले गार्डन में? हाँ ठीक है, मैं आती हूँ. ठीक है, मैं आ रहा हूँ. सी यू देयर. देव जी, क्या हुआ? ऐसे अर्जेंटली क्यों बुलाया आपने मुझे? मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता था. आप इतने परेशान क्यों हैं? बताइए ना. देखिए देव जी, आपके मन में जो भी खटक रहा है ना, आप मुझे बता सकते हैं. पायल, मेरी जिंदगी में एक लड़की थी, माया. लेकिन वो मेरे ऊपर चीट ऑन कर रही थी. मेरे साथ होते हुए भी किसी और के साथ रिलेशनशिप में थी. और जब मुझे ये बात पता चली तो मैंने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया. लेकिन अब जब मैं मूव ऑन कर चुका हूं, जब तुम्हारे साथ हूं, तो वो मुझे फिर से परेशान करने लगी है. थ्रेट्स दे रही है मुझे. देव जी, आप सच में मूव ऑन कर चुके हैं? ऑफ कोर्स पायल, आई रियली लव यू.
तुम्हें देखकर मुझे फर्स्ट टाइम लगा कि तुम मुझे कंप्लीट करती हो। आई लव यू पायल। देव जी, आज ये बात बताकर आपने बहुत सही किया। अब मुझे ना आप पे 100% ट्रस्ट हो गया। थैंक यू मुझे समझने के लिए। छोड़ो मत। क्या बात है पायल, देख रहा हूँ तुम्हारा बिहेवियर कुछ बदल सा गया है। ना फोन उठाती हो ना मैसेज का रिप्लाई करती हो, बात क्या है? अभी मेरी सगाई हो गई तो चीजें तो चेंज होगी ना। हमारा प्लान तो याद है ना कि वो भी बदल रहा है। देख अभी मेरा ना मूड बिल्कुल भी सही नहीं है, तो बाद में बात करते हैं। देखो पायल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करती हो। देव के पैसों के बहकावे में मत आना। एक बार हमारा प्लान सक्सेसफुल हुआ ना तो मैं तुम्हारी लाइफ खुशियों से भर दूंगा। कमाता तो तू एक फूटी कोड़ी भी नहीं है और बात करता है। देख सुन, अगर तुझे मुझ पे विश्वास नहीं है ना तो ब्रेकअप क्यों नहीं कर लेता है? ब्रेकअप कर ले जा। देखो पायल, अगर तुमने मुझे धोखा दिया ना तो तुम्हारी शादी में वो हंगामा करूंगा, पूरी तरह से बदनाम हो जाओगे तुम। और तू समझता क्यों नहीं? देख अभी मेरी सगाई हुई, चीजें तो चेंज होगी ना। हम इतने साल से साथ रह रहे हैं, हमारा प्लान जो था वही रहेगा, ठीक है? भरोसा कर रहा हूँ तुझ पर, तोड़ना मत। हाँ हो तो सकता मैं भी आती हूँ। अरे बेटा एक मिनट सुन जरा। पायल बेटा, जेपी जी से बात हुई है। पंडित जी ने तुम्हारी और देव की शादी का मुहूर्त निकाल दिया है। बेस्ट मुहूर्त आज से 5 दिन बाद का है, वरना उसके बाद 1 साल वेट करना पड़ेगा। तुम बताओ क्या करना चाहिए? पिताजी आपको जो भी ठीक लगता है आप वो कर दीजिए, मुझे किसी भी बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है फिर शादी की तैयारियां शुरू करते हैं। माँ मैं अभी आती हूँ। हाँ बेटा। देव जी आप मुझे आधे घंटे में गार्डन में मिलिए। पायल क्या हुआ, परेशान दिख रही हो? कल शादी है हमारी, सब ठीक है ना? देव जी हमने भी आपसे एक बात छुपाई है। दरअसल हमारी लाइफ में एक लड़का है, वो हमसे शादी करना चाहता है, जबकि वो अभी अपने पैरों पे भी खड़ा नहीं हुआ। कैसे कर ले हम उससे शादी, जबकि हम आपसे शादी करना चाहते। वो हमें धमकी दे रहा है
कि हमारी शादी में आके हंगामा करेगा। पायल, तुम अपनी मर्जी से मुझसे शादी कर रही हो ना? सच बताएं देव जी, पहले हमने इसलिए हाँ कर दिया था कि आप बहुत पैसे वाली फैमिली के हैं, पर जब हमने आपको जाना, आपको समझा, तो हमें भी आपसे प्यार हो गया। और हम जनरली आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और आप इससे शादी करना चाहते। अगर पायल ऐसी बात है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा अतीत कैसा था और क्या था। बस अब हम दोनों साथ हैं और मेरे लिए सबसे ज्यादा मैटर यही करता है। सो डोंट वरी, मैं साथ हूं तुम्हारे। मुझे पता था, मेरे मैसेज करते ही तुम जरूर आओगे। अरे किसी को शक न हो, इसी के लिए अच्छी वाइफ होने का नाटक कर रही थी मैं देव के साथ। पर तुम मुझ पे विश्वास ही नहीं करते, तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आता। तुम्हें पता है, अगर किसी ने हमें इस तरह से बात करते हुए देख लिया ना, तो हमारा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। मतलब मैं तुम पे फालतू में शक कर रहा था? हमारा प्लान ऑन है। बॉस बेबी, हमारा प्लान ऑन है। I'm so sorry पायल, मैं ना थोड़ा इनसिक्योर हो गया था। तुम्हें और देव को उस दिन टेरेस पे देखा ना, तो थोड़ा जेलस हो गया था, पर तुमने अब सब क्लियर कर दिया है। अब मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। पायल, अरे वाह, कितनी सुंदर लग रही हो। भगवान करे किसी की नजर ना लगे मेरी बेटी को। माँ, ये एम्बुलेंस और ये पुलिस के हॉर्न की आवाज क्यों आ रही है? हाँ बेटा, वो जो पड़ोस में लड़का था ना, किराएदार अमर, उसने रात को जहर खाकर सुसाइड कर लिया। पायल देख, आज तेरी शादी है, तो इन सब नेगेटिव चीजों को ना इग्नोर कर, इन बातों को अपने मन पे मत ले बेटा। आज बहुत खास दिन है, ठीक है? तू जल्दी आ जा, नीचे सब इंतजार कर रहे हैं। हाँ, आप चलिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। आ जाना। पायल, तुम्हारे लिए पुलिस आई है। अक्सर लोगों को लगता है कि वो अपनी हर प्रॉब्लम का सलूशन खुद ही निकाल सकता है, लेकिन वो एक बार यही नहीं सोचता कि जो लोग उसके साथ हैं और जो लोग उनसे प्यार करते हैं, अगर एक बार खुलकर और ईमानदारी के साथ उनके साथ पूरी बात बताई जाए तो सही सलूशन तक पहुंचा जा सकता है, और वो भी सही मार्ग से। अगर पायल तुम एक बार मुझे बताती
पूरी ईमानदारी और खुलकर, तो हम कैसे ना कैसे करके उस लड़के का कुछ ना कुछ सोल्यूशन ढूंढ लेते। लेकिन तुमने तो सब बर्बाद कर दिया। अरे पायल, वहां क्या कर रही हो? यहाँ हो ना। विमलन कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कोई ना कोई सबूत तो जरूर छोड़ देता है। अब आप खुद को ही देख लो, आपने इतनी कोशिश की इसे सुसाइड दिखाने की, लेकिन ये एप्पल आप वहीं भूल गई जिसके फिंगरप्रिंट से हमने आपको अक्यूज बनाया, और बाकी काम तो अमर के मोबाइल डिटेल्स ने कर दिए। लेके चलो इन्हें। देव, देव प्लीज, देव। हेलो हेलो आभा, हाँ तुम रेडी हो ना? मैं बस आ ही रहा हूँ तुम्हें पिकअप करने। मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि मुझे तुम्हारी ऑफिस की पार्टी में आने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ओके? आभा प्लीज डोंट डू दिस टू मी यार, सभी लोग अपनी वाइफ्स के साथ आ रहे हैं, तुम नहीं आओगी तो कैसे अच्छा लगेगा यार। कुणाल स्टॉप इट नाउ, ओके? तुम कितना मतलबी हो ना। आज तुम्हें मेरी जरूरत है तो तुम याद कर रहे हो, वरना तो तुम्हें पता भी नहीं होता कि मैं जिंदा हूँ या मर गई। आभा प्लीज समझा करो यार तुम यार, प्लीज। देखो मैंने तुमसे साफ साफ कह दिया कि मुझे तुम्हारी ऑफिस की पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं नहीं आ रही हूँ, ओके?
तो फिर भाड़ में जाओ तुम। हेलो, क्या कर रहे हो? अच्छा सुनो ना, घर आ जाओ ना, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ओके, सी यू। तो कैसी लग रही हूँ मैं? कहने को लव सी नहीं। वैसे तुम यहाँ कहने नहीं, करने आए हो। I'm so sorry जय, लेकिन ये कैसे कपड़े पहनते हो, फटे पुराने? हाँ ठीक है, मैं पुराने कपड़े पहनता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे पति की तरह करोड़पति नहीं हूँ ना। ओह कम ऑन जय, मैं मजाक कर रही थी, तो सीरियस हो गए। ये पहली बार नहीं है जब तुमने मुझे मेरी हैसियत याद दिलाई है। ओह माय बेबी, कम ऑन। वैसे भी ये रात प्यार करने के लिए, झगड़ा करने के लिए नहीं। बॉस का फोन आया है, मुझे जाना पड़ेगा। तो 2000 और मिलेंगे क्या? Why not? Okay, take it. Okay, sorry. I'm just kidding. अच्छा सुनो, अगली बार जल्दी मिलना। टाटा। कल रात से मैं तुम्हें कॉल कर रही हूँ, तब तो तुमने कॉल रिसीव नहीं किया, और अब आए भी हो तो इतना लेट। जय, पिछले 1 घंटे से मैं तुम्हारा यहाँ वेट कर रही हूँ। बेबी सॉरी यार, मैं बिजी हो गया था। ओह हाँ, तो अच्छा है ना, तुम जाओ तुम्हारा काम करो और मैं घर जा रही हूँ। अरे
अच्छा बताओ तो, मुझे यहाँ पे किस लिए बुलाया था? जय, अगले हफ्ते हमारी एंगेजमेंट है। तो देखो जय, तुम्हें तो पता है ना तुम्हारी और मेरी फैमिली स्टेटस में कितना फर्क है, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा या तुम्हारी फैमिली का बिल्कुल इंप्रेशन खराब हो मेरी फैमिली के सामने। कनिका, तुम साफ साफ बोलो, क्या कहना चाहती हो? ये कुछ पैसे हैं, इन्हें तुम रख लो। नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए। मैं काफी टाइम से इसी मौके के लिए सेविंग्स कर रहा था। सच? सच में। यार जय, मैं कितनी लकी हूँ, तुम्हारे जैसा पार्टनर। हाँ, तुम्हारे जैसा पार्टनर मुझे मिला है। आई एम सॉरी कनिका, ये पैसे कमाने के लिए मैंने तुम्हें धोखा दिया, पर मैं वादा करता हूँ बहुत जल्द मैं ये सब कुछ छोड़ के तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी शुरू करूँगा। हाय बेबी, कैसी है? हाय बेब, मैं बहुत अच्छी हूँ, तू सुना? आई एम सुपर। बता, कैसे याद किया? अच्छा मुझे ये बता कि तू किटी पार्टी कहाँ और कब दे रही है? तूने कहा और मैंने किया। वैसे कल कुणाल पुणे जा रहे हैं ऑफिस के काम से, तो घर खाली है तो कल ही करते हैं। क्यों? गुड, मैं सबको इन्फॉर्म कर दूंगी। वैसे पार्टी के लिए कोई खास फरमाइश? हाँ यार, मैं चाहती हूँ कि तू इस बार ऐसी पार्टी देना कि सब लोग याद रखें। कुछ तड़कता भड़कता मसालेदार सरप्राइज। ऑलराइट, वेल योर विश इज माय कमांड। ऐसा सरप्राइज दूंगी कि तुम लोग जिंदगी भर नहीं भूलोगे। लेट्स सी, देखते हैं। ओके, सी यू टुमारो। बाय। चल, सी या, बाय बाय। आभा, आभा, ये रुमाल किसका है? कल फैन खराब हो गया था तो मैंने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया था, फिर शायद उसी का गिर गया होगा। क्या हुआ बेबी? चलता हूँ मैं, 2 दिन में वापस आऊंगा। कुणाल, हेलो। हेलो। सुनो, कल 2 बजे घर आ जाना। कल मैं नहीं आ पाऊंगा। क्या क्या कहा तुमने? मेरा मतलब है कल ऑफिस में ज्यादा काम है। काम है? तुम जितने पैसे मांगते हो मैं तुम्हें उतने पैसे देती हूँ कि नहीं? देती हो। तो तुम मुझे ना नहीं कह सकते। ऑलराइट, ठीक है, आ जाऊंगा। कल टाइम पे आ जाना और वो फटे पुराने कपड़े मत पहनना। ऑलराइट, ओके, सी यू टुमारो। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? और लेडीज, ये है मिस्टर जय, मेरी जय। और जय, ये है मेरी डियर फ्रेंड सोनी। मिनट, कुछ बात करनी। अरे ये सब क्या है? ओ जय डार्लिंग, कम ऑन,
इस पार्टी यहाँ, ये हम पार्टी कर रहे हैं और मैं तुम्हें पार्टी के अलग से पैसे दूंगी। कम ऑन। लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग थी कि ये रिश्ता हमारे बीच ही रहेगा। कम ऑन जय, प्लीज पार्टी। तुम्हें इस पार्टी के अलग से ज्यादा पैसे मिलेंगे। चलो कम ऑन, अब चेयर अप करो। चलो। कितनी बोरिंग पार्टी है, उफ। चलो मेरी फ्रेंड्स बोर हो रही हैं। कम ऑन। एंड मिस्टर जय इज हियर। अब आपको वो एंजॉय कराएंगे। कम ऑन, लेट्स पुट द म्यूजिक ऑन। संभाल के जय। ये क्या कर रही हो? रिलैक्स। जय, इतना छटपटा क्यों रहे हो? ये क्या कर रही हो? अरे हम ये सब पहली बार थोड़ा ही ना कर रहे हैं। हाँ, छोड़ो मुझे। जय। वो जय, तुम अभी तक बंधे हो। चल, मैं तुम्हें अनटाई कर। ये तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया है आबा। मुझे पता है ना, मुझे सब कितना पसंद है नेजा। और मुझे इतना तेवर क्यों दिखा रहे हो? हाँ, मत भूलो कि तुमने ये सब अपनी मर्जी से किया है। मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की तुम्हारे साथ, और तुमने इन सब चीजों के पैसे लिए हैं। समझा तुम? मैंने कोई फोर्स नहीं किया तुम्हें। ये लो तुम्हारे पैसे। नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। ओ जय, कम ऑन, रिलैक्स यार। देखो, मेहनत की कमाई को ना नहीं कहते, और तुमने तो वैसे भी इतनी मेहनत की है, मेरी फ्रेंड्स को खुश कर दिया तुमने, तो यू नो ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है, और मेरी मेड आती होगी। गेट लॉस्ट नाउ, आउट। हेलो। हाय बेबी, कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ, तू बता तेरे क्या हाल है? मेरे हाल तो तू मत ही पूछ यार। जब से तूने वो पार्टी दी है ना, तब से यार वो जय के सपने, हाय। OMG, तो जय साहब मैडम के सपनों में आने लगे हैं। हाँ, कुछ तो करना पड़ेगा तेरा। हाँ यार तुझे तो पता ही है ना कि मोहित भी आजकल घर पे नहीं रहता, उसे भी ऑफिस के काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। ओके, ओह माय गॉड, आई कांट हैंडल दिस। ओके, तो अब मोहित घर के बाहर रहता है, तो तू जय साहब को घर में लेना चाहती है? अरे पागल, ऐसा थोड़ी ना है। ऑलराइट,
चल ठीक है, तुझे अगेन मैं सरप्राइज देती हूँ, ठीक है ना? ओके बाय। हेलो, मैं एक एड्रेस भेज रही हूँ, वहाँ पे पहुँच जाओ। मतलब कहाँ जाना है और क्या काम है? वही जो तुम मेरे यहाँ करने आते हो। मैंने पहले भी बोला है ना तुम्हें आभा कि ये सब करना मुझे नहीं पसंद। देखो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, तुम्हारी पसंद नापसंद से मुझे कोई लेना देना नहीं, ठीक है? जैसा कहती हूँ वैसा करो। घर पे पैसे भेजने हैं ना? अच्छा सुनो, लास्ट पार्टी में मुझे बहुत मज़ा आया और वो फील मैं आज तक नहीं भूली। जैसे तुम्हारा पति फील करता है दूसरी औरतों को। कहना क्या चाहता है तुम? क्यों समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? मोहित आजकल घर नहीं आ रहा क्या? तेरी इतनी हिम्मत, तो कौड़ी का इंसान। जय, इसकी इतनी हिम्मत, मेरा फोन डिस्कनेक्ट कर रहा है। जय, इसकी इतनी हिम्मत, मेरी फ्रेंड की बेइज्जती करता है। छोड़ूंगी नहीं इसे। आभा, क्या हुआ कुणाल? आखिर तूने अपना असली रंग दिखाई दिया ना? बात क्या है? कुणाल, कुणाल, ये सच नहीं है। मुझे पहले से ही पता चल जाना चाहिए था कि तुम्हें इस शादी में क्यों इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि तुम तो बाहर मुंह काला करवाने में बिजी थी ना। हाँ कुणाल, ये सच नहीं है, मैं बताती हूँ सच क्या है। तुमने मेरे विश्वास का गला घोटा है आभा, और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और अब तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। हाँ, मैं खैर मर्द के साथ सोई, लेकिन जानते हो क्यों? क्योंकि तुम मुझे कभी पति का सुख दे ही नहीं पाए, इसलिए सोई किसी गैर मर्द के साथ। Get out of my house! कुणाल, कुणाल छोड़ो मुझे। हाँ, जा रही हूँ, लेकिन याद रखना, अभी भी मैं कानूनी तौर पर तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम पर ऐसा केस ठोकूंगी कि तुम पाई पाई के लिए मोहताज हो जाओगे। जा रही हूँ मैं। हाँ। How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को हमारा वीडियो बना के भेजने की? हाँ, लाओ मत। अब खुद पर आई तो कितना दर्द हो रहा है ना। तुम्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि तुम लोगों ने मेरे साथ कैसा सलूक किया था। मुझे कितनी जिल्लत और शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। So what? मैंने तुम्हें हर चीज के लिए पैसे दिए हैं। मैंने आज तक तुम जैसा घटिया इंसान कभी जिंदगी में नहीं देखा और ना ही कभी देखूंगा। आज के बाद मुझे कभी फोन मत करना। किसका फोन था? कुछ नहीं बेबी, ऑफिस से फोन था। कोई बात, अभी मैंने फोन ऑफ कर दिया। अब सिर्फ तुम और मैं होंगे, मतलब हम होंगे। बात बताऊं तुम्हें,
हाँ बोलो। परसों हमारी एंगेजमेंट है और मुझे ना इसका नर्वस हो रहा है। बेबी तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हारी फैमिली की नज़रों में कुछ अच्छा करना है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं उनके लिए कोई नया गिफ्ट ले लूँ। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, चलो ना जाते हैं शॉपिंग के लिए। चलो। आभा जय ने तो मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी, ये वीडियो वायरल करके। सोनी, ऐसे में सिर्फ तू एक है जिसने मेरा साथ दिया, रहने के लिए जगह दी। ऐसे वक्त पे अगर तू मेरा साथ नहीं देती तो पता नहीं मैं कहाँ जाती। मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं। आभा, पर अब मैं तुझे ज़्यादा दिन अपने घर पे नहीं रख पाऊंगी। मेरे हस्बैंड को तेरे सारे इस कांड के बारे में सब कुछ पता चल गया है और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ठीक है, मैं कल चली जाऊंगी। आभा प्लीज हिम्मत रखो प्लीज। सोनी, मैं ये बदनामी बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। तू नहीं जानती, उसने ये वीडियो वायरल कर दिया है, यहाँ तक कि वो वीडियो मेरे रिश्तेदारों ने भी देख लिया है और मेरे मम्मी पापा वो मेरे फोन तक नहीं उठा रहे हैं। मुझसे ये बदनामी बर्दाश्त नहीं हो रही है सोनी। आभा प्लीज संभालो अपने आप को। अब इस सिचुएशन से निकलने का एक ही रास्ता है, तुझे जैसे शादी करनी होगी, वरना ये लोग तुझे जीने नहीं देंगे। हाँ तू ठीक कह रही है सोनी, मुझे जय से बात करनी चाहिए, यही ठीक फैसला होगा। माइक लेकर आओ, पापा कॉल करो। अच्छा मैं ला। हाँ पापा। यहाँ क्या कर रही हो? वो क्या है ना, तुम तो मुझसे मिलना चाहते नहीं हो, तो मैं ही तुमसे मिलने आ गई। क्यों, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। तुमने मुझे च्युइंगम समझ रखा है क्या, जो यूज करके फेंक दोगे? हाँ जय, मेरी बात सुनो। हाथ छोड़ो। मेरी बात सुनो जय। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता, क्योंकि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी कि मैंने तुम्हारे साथ रिश्ता रखा। ये लड़की कौन है? हेलो सोनी, जल्दी आजा, पार्किंग लॉट में तेरा वेट कर रही हूँ। ये किसी लड़की के साथ है, उसका पीछा करना है। कम फास्ट।
आइए पापा। बेबी क्या हुआ? सब ठीक है ना? पापा मैं बात कर रहा हूँ। आई हेट यू जय, आई हेट यू। तुम्हारी ना सारी सच्चाई मुझे पता चल चुकी है। क्या बात कर रही हो? मैं बताती हूँ। मैंने कनिका को हमारे रिश्ते के बारे में सब कुछ बता दिया है। कनिका ऐसा कुछ भी नहीं है, सच में। तुम किसकी बातों में आ रही हो? सच में ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात सुनो। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा वो बोल रही है। प्लीज मेरे पे यकीन करो, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। डोंट टच मी जय, मुझे ना घिन आ रही तुमसे। ऐसा मत बोलो कनिका, प्लीज कनिका ऐसा मत बोलो। जय मेरी नजरों के सामने से चले जाओ और दोबारा ये शक्ल मुझे मत दिखाना। हाँ मैं मुझे पता है जय कि तुम मुझे यहाँ मारने के इरादे से ही आए थे। लेकिन पता है क्या, मुझे सच्चाई जानने के बाद भी तुमसे कोई नाराजगी नहीं है। पता है पूछो क्यों? वो इसीलिए कि जब तुमने मेरी वीडियो बना के मेरे पति मेरे रिश्तेदारों को दिखाए, वायरल किया ना, मुझे भी तुम पे इतना ही गुस्सा था। मैंने जय को मार दिया, अब मेरा क्या होगा? तुम जिंदा हो। रंजना, एम्बुलेंस को फोन करो।